दोस्तों, कहा जाता है कि मथुरा से निकलकर भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका क्षेत्र खंडर होने के बाद वहां नए नगर की स्थापना की थी, या यूं कहें कि भगवान कृष्ण ने अपने पूर्वजों की भूमि को फिर से रहने लायक बनाया था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि द्वारिका नष्ट हो गई? क्या द्वारिका को किसी आसमानी ताकत ने नष्ट कर दिया या किसी समुद्री शक्ति ने उजाड़ दिया? आखिर क्या हुआ कि द्वारिका नष्ट हो गई और फिर बाद में वो समुद्र में डूब गई? इस सवाल की खोज कई वैज्ञानिकों ने की और उसके जवाब भी ढूंढे हैं। सैकड़ों फीट नीचे समुद्र में उन्हें ऐसे अवशेष मिले हैं जिसके चलते भारत का इतिहास बदल गया है। अब इतिहास को फिर से लिखे जाने की जरूरत बन गई है। आइए आपको बताते हैं द्वारिका क्षेत्र की प्राचीन पृष्ठभूमि और इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में। तब खुलेगा द्वारिका का एक ऐसा रहस्य जो आप आज तक नहीं जान पाए हैं। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आखिर द्वारका का निर्माण कैसे हुआ। दरअसल माना जाता है कि द्वारिका को बसाने के लिए श्री कृष्ण ने समुद्र देव से जमीन ली थी और रातों रात विश्वकर्मा से इस नगरी का निर्माण करवाया। ये नगरी खूबसूरत और बेहतरीन वास्तुकला की मिसाल थी। कई द्वारों का शहर होने के कारण द्वारिका इसका नाम पड़ा। इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवार थी जिसमें कई द्वार थे। वो दीवार आज भी समुद्र के तल में स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार ये शहर 9000 साल पुराना था। ये काफी शानदार नगर हुआ करता था। इस नगर में विशालकाय सभा मंडप था। समुद्री व्यापार के लिए बंदरगाह भी था। इस शहर में सोना चांदी और रत्नों के साथ 7 लाख महल हुआ करते थे। इसके अलावा वनस्पति उद्यान और झीलें भी थी। लेकिन श्री कृष्ण की मौत के बाद ये पूरी नगरी समुद्र में डूब गई। वहीं इसके डूबने के पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला तो माता गांधारी द्वारा दिया गया श्री कृष्ण को श्राप और दूसरा ऋषियों का अपमान किए जाने पर उनके द्वारा श्री कृष्ण के बेटे साम को मिला शाप। यही दोनों श्राप यदुवंशियों और उनकी द्वारका के नाश का कारण बने थे। इसके पीछे की कहानी कुछ इस तरह है। महाभारत के युद्ध में पांडवों की विजय हुई। श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बैठाया और राज्य से जुड़े नियम कानून उन्हें समझाकर वे पांडवों की माता गांधारी से मिलने पहुंचे। कान्हा के आने पर गांधारी फूट फूट कर रोने लगी और क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने मेरे कुल का नाश किया है इसी तरह तुम्हारे कुल का अंत भी इसी तरह होगा। उसके अलावा श्री दुर्वासा ने भी श्री कृष्ण के विनाश का श्राप दिया था। यही कारण था कि महाभारत के युद्ध के कुछ दिन बाद ही द्वारका नगरी में बहुत अपशकुन होने लगे थे। कहा जाता है कि कृष्ण ने राजा कंस का वध कर दिया तो कंस के श्वशुर मगधपति जरासंध ने कृष्ण और यदुओं का नामो निशान मिटा देने की ठान रखी थी। वो मथुरा और यादवों पर बार बार आक्रमण करता था। उसके कई मलेच्छ और यवनी मित्र राजा थे। अंततः यादवों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का निर्णय लिया। विंदा के पुत्र गरुड़ की सलाह एवं ककुदमी के आमंत्रण पर कृष्ण कुशस्थली आ गए। वर्तमान द्वारिका नगर कुशस्थली के रूप में पहले से ही विद्यमान थी। कृष्ण ने इसी उजाड़ हो चुकी नगरी को पुनः बसाया। वहीं जब अर्जुन ने द्वारका पहुंचकर वासुदेव जी से कहा कि वो नगर में शेष बचे सभी लोगों को हस्तिनापुर चलने की तैयारी का आदेश दे। फिर अर्जुन ने प्रभास क्षेत्र जाकर सभी यदुवंशियों का अंतिम संस्कार किया। अगले दिन वासुदेव जी ने प्राण त्याग दिए। उस पर उनका अंतिम संस्कार कर अर्जुन सभी महिलाओं और बच्चों को लेकर द्वारका से निकल गए। जैसे ही उन लोगों ने नगर छोड़ा, द्वारका का राजमहल और नगरी समुद्र में समा गई। उसी नगरी के पिलर और अवशेषों के बारे में समुद्र से जुड़ी अलग अलग रिसर्च के दौरान जानकारी मिलती रहती है। बता दे, द्वारिका महाभारत युद्ध के 36 साल बाद डूबी थी। द्वारिका के समुद्री अवशेषों पर सबसे पहली नजर भारतीय वायुसेना के पायलटों की पड़ी जो उसी समुद्र के ऊपर से उड़ान भर रहे थे। इसके बाद ही 1970 में जामनगर के गजेटियन में इसका उल्लेख किया गया। इसके पहले लोगों का मानना था कि द्वारिका नगरी एक काल्पनिक नगरी है और काल्पनिक कहानियों का कोई इतिहास नहीं होता। लेकिन जब द्वारिका का सबसे पहला उल्लेख गुजरात के भावनगर में मिले 6ठी शताब्दी के कॉपर प्लेट पर मिले, तब लोगों को इस पर भरोसा होने लगा। वहीं दोस्तों 1979 में आर्कियोलॉजिस्ट तथ्य के प्रमाण ढूंढने लगे। फिर खोज की शुरुआत हुई। द्वारिका में मिले 9वीं शताब्दी के मंदिर के अवशेषों से खोज बढ़ते बढ़ते अरब सागर तक पहुंच गई, जहां हजारों फीट नीचे वैज्ञानिकों को द्वारिका के खास अवशेष मिले, जिसमें 560 मीटर लंबी द्वारिका की दीवार भी थी, जिसकी बनावट महाभारत के द्वारिका विवरण से मिलती है। वहीं दोस्तों कहा जाता है कि वहां की दीवारों में करीबन 50 टेक्सचर थे, जिसमें से 30 की खोज आर्कियोलॉजिस्ट ने कर ली थी। इसके साथ ही उन्हें उस समय के बर्तन भी मिले जो लगभग 1528 से 3000 बीसी के लग रहे थे। ये सभी चीजें इस बात को चीख चीख कर बयां करती हैं कि द्वारिका आज भी समुद्र के अंदर मौजूद है। वहीं इस खोज को एक बार फिर से 2005 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा शुरू किया गया था, जिसके बाद 2007 में उनकी टीम ने समुद्र से द्वारिका के कई अवशेष निकाल लिए थे। वहीं इन अवशेषों के नमूनों को देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी टेस्टिंग के लिए भेजा गया था, जिसके बाद ये पता चला कि ये सभी अवशेष तकरीबन 9000 साल पुराने हैं। विदेश के वैज्ञानिक भी इस पूरे मामले को जानकर काफी चौंके हुए थे। दोस्तों विशेषज्ञों ने समुद्र के अंदर ही नहीं बल्कि जमीन के अंदर भी खुदाई की, जहाँ 10 मीटर की गहराई पर सिक्के और कई तरह की कलाकृतियां भी प्राप्त
प्राप्त हुई। बता दें, जमीन में मिली चीजों और समुद्र के अंदर मिली चीजों में कई समानताएं मिलती हैं। 2005 में नौसेना के सहयोग से प्राचीन द्वारिका नगरी से जुड़े अभियान के दौरान समुद्र की गहराई में कटे छटे पत्थर मिले और लगभग 200 नमूने एकत्र किए गए। नौसेना के गोताखोरों ने 40,000 वर्ग मीटर के दायरे में ये उत्खनन किया और वहाँ बड़े भवनों के खंडों के नमूने एकत्र किए, जिन्हें आरंभिक तौर पर चूना पत्थर बताया गया था। पुरातत्व विशेषज्ञों ने बताया कि ये खंड बहुत ही विशाल और समृद्धशाली नगर और मंदिर के अवशेष हैं। मिली जानकारी के मुताबिक ये नमूने सिंधु घाटी सभ्यता से कोई मेल नहीं खाते, लेकिन ये इतने प्राचीन थे कि सभी दंग रह गए। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2001 में सरकार ने गुजरात के समुद्री तटों पर प्रदूषण के कारण हुए नुकसान का अनुमान लगाने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी द्वारा एक सर्वे करने को कहा। जब समुद्री तलहटी की जांच की गई तो सोनार पर मानव निर्मित नगर पाया गया, जिसकी जांच करने पर पाया गया कि ये नगर 32,000 वर्ष पुराना है तथा 9,000 वर्षों से समुद्र में विलीन है। ये बहुत ही चौंका देने वाली जानकारी थी। माना जाता है कि 9,000 वर्षों पूर्व हिम युग की समाप्ति पर समुद्र का जलस्तर बढ़ने के कारण यह नगर समुद्र में विलीन हो गया होगा, लेकिन इसके पीछे और भी कारण हो सकते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जब हिम युग समाप्त हुआ तो समुद्र का जलस्तर बढ़ा। उसमें देश दुनिया के कई तटवर्ती शहर डूब गए। द्वारिका भी उन शहरों में से एक थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि हिम युग तो आज से 10,000 वर्ष पूर्व समाप्त हुआ। भगवान कृष्ण ने तो नई द्वारिका का निर्माण आज से 5,300 वर्ष पूर्व किया था। तब ऐसे में इसके हिम युग के दौरान समुद्र में डूब जाने की थ्योरी आधी सच लगती है। लेकिन बहुत से पुराणकार और इतिहासकार मानते हैं कि द्वारिका को कृष्ण के देहांत के बाद जानबूझकर नष्ट किया गया था। ये वह दौर था जब यादव लोग आपस में भयंकर तरीके से लड़ रहे थे। इसके अलावा जरासंध और यमन लोग भी उनके घोर दुश्मन थे। ऐसे में द्वारिका पर समुद्र के मार्ग से भी आक्रमण हुआ और आसमानी मार्ग से भी आक्रमण किया गया। अंततः यादवों को उनके क्षेत्र को छोड़कर फिर से मथुरा और उसके आसपास शरण लेनी पड़ी। दोस्तों, इंडियन साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट को इस बात पर कोई शक नहीं है कि ये द्वारका नगरी ही है। अब आप बताइए, क्या आप अभी भी डाउट करते हैं कि श्री कृष्ण के अस्तित्व और महाकाव्य पर? अगर द्वारिका होने पर आपको भी यकीन है तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और इस वीडियो को लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो आज भी द्वारिका के होने पर शक करते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें।